नमस्कार। चलिए आज इंटेलिजेंट एजेंट्स की दुनिया को समझते हैं एक मज़ेदार तरीके से। सोचिए, अगर हमें एक ऐसी अल्टीमेट टीम बनानी हो जो कोई भी मुकाबला जीत सके, तो उस टीम को डिज़ाइन कैसे किया जाएगा? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कॉलेज का सबसे बड़ा टेक फेस्ट होने वाला है और हमें एक रोबोटिक्स मुकाबला जीतना ही जीतना है। अब हमारी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन होगा? जाहिर है हमारा रोबोट। पर एक जीतने वाला रोबोट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसका दिमाग। और यहीं पे आके असली सवाल खड़ा होता है कि हमारे रोबोट का दिमाग कैसा होना चाहिए? क्या वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, जो हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे, या फिर उसे एकदम तेज होना चाहिए, जो बिना सोचे समझे फौरन एक्शन ले? स्मार्ट या फास्ट, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी टीम के पहले मेंबर से। ये वो है जो कोई भी काम करने से पहले पूरी तरह से सोच विचार करता है, हर एक संभावना को तौलता है और फिर एक परफेक्ट, एकदम फूल प्रूफ प्लान बनाता है। इससे हम कहते हैं रीजनिंग एजेंट। ये एजेंट लॉजिक का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग में दुनिया का एक पूरा नक्शा बनाता है और फिर सबसे बेस्ट मतलब कि ऑप्टिमल रास्ता ढूंढने के लिए बहुत गहराई से सोचता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले इसके पास एक पूरा डिटेल्ड प्लान रेडी होता है। लेकिन इस प्लानर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो ये कि जब तक ये सबसे बेहतरीन प्लान सोच रहा होता है, तब तक दुनिया ही बदल जाती है। इसे कैलकुलेटिव रैशनैलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शतरंज का कोई खिलाड़ी अगर हर चाल से पहले घंटों सोचे तो वो टाइम आउट होकर ही मैच हार जाएगा, भले ही उसकी चालें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो सोचने वाली बात यह है कि जो एजेंट हर एक्शन से पहले इतनी गहराई से सोचता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? अब मिलते हैं टीम के दूसरे मेंबर से। ये हमारे प्लानर का एकदम उल्टा है। ये ज्यादा सोचता नहीं, बस काम करता है, एक पल की भी देरी नहीं करता। ये है हमारा रिएक्टिव एजेंट। इसके दिमाग में दुनिया का कोई बड़ा सा नक्शा या प्लान नहीं होता। ये तो बस अपने सेंसर से जानकारी लेता है और तुरंत एक्शन लेता है, बिल्कुल एक रिफ्लेक्स की तरह। जैसे गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ कैसे अपने आप पीछे हट जाता है ना? इसका तो बस एक ही मंत्र है, सोचो मत, बस कर दो। अच्छा, इस तरह के एजेंट्स को बनाने के लिए अक्सर सबसम्पशन आर्किटेक्चर यूज होता है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड मॉडल नहीं होता, बस सेंसर से एक्शन का सीधा कनेक्शन होता है। इसमें आसान आसान बिहेवियर्स की कई परतें यानी लेयर्स होती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ऊपर की लेयर्स जरूरत पड़ने पर नीचे की लेयर्स को ओवरराइड कर सकती हैं या सब्ज्यूम कर सकती हैं। जैसे अगर रोबोट का आगे बढ़ो बिहेवियर चल रहा है लेकिन सामने कोई दीवार आ गई, तो रुकावट से बचो वाली लेयर तुरंत उसे ओवरराइड करके रोबोट को रोक देगी या मोड़ देगी। सिंपल और सुपरफास्ट। तो हमारे इस प्लानर और डूअर में मोटा मोटा फर्क क्या है? प्लानर यानी हमारा रीजनिंग एजेंट बहुत स्मार्ट है और बेस्ट प्लान बनाता है, पर वो धीमा है। वहीं डूअर यानी रिएक्टिव एजेंट बिजली की तरह तेज और रिस्पॉन्सिव है, पर उसके पास कोई लॉन्ग टर्म गोल या प्लान नहीं होता। प्लानर एक शांत और प्रिडिक्टेबल माहौल जैसे चेस बोर्ड के लिए बना है, जबकि डूअर एक तेजी से बदलते अनप्रेडिक्टेबल माहौल जैसे सड़क पर ट्रैफिक के लिए परफेक्ट है। तो अब यह सवाल उठता है कि अगर एक टीम में सिर्फ एक प्लानर हो या सिर्फ एक डूअर हो, तो टेक फेस्ट जीतना मुश्किल क्यों हो जाएगा? इसका जवाब है हमारी टीम का तीसरा सदस्य। ये वो है जो इन दोनों की कमियों को दूर करता है। ये है हमारी टीम का ऑलराउंडर लीडर। और यहीं एंट्री होती है हाइब्रिड या लेयर्ड एजेंट की। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो हमारे प्लानर की सोचने की शक्ति और डूअर की रिएक्ट करने की तेजी दोनों को एक साथ मिला देता है। मतलब ये लंबे समय के बारे में सोच भी सकता है और अचानक आई मुश्किलों पर तुरंत रिएक्ट भी कर सकता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 3T आर्किटेक्चर। सोचिए, इसमें 3 परतें होती हैं। मान लीजिए रोबोट का लक्ष्य है कमरे के दूसरे कोने से एक गेंद उठाकर लाना, तो सबसे ऊपर वाली प्लानिंग लेयर ये बड़ा प्लान बनाएगी। बीच की सीक्वेंसिंग लेयर इस प्लान को छोटे छोटे कामों में तोड़ेगी, जैसे सीधा जाओ, गेंद की तरफ मुड़ो, उसे उठाओ। और सबसे नीचे वाली रिएक्टिव लेयर इन कामों को करेगी। लेकिन अगर चलते चलते रास्ते में कोई कुर्सी आ गई, तो ये लेयर तुरंत रुक जाएगी और रास्ता बदल लेगी बिना ऊपर की लेयर से पूछे। तो ये समझना जरूरी है कि एक प्लान और एक रिफ्लेक्स, इन दोनों को एक साथ लाने से एक एजेंट लगभग अनबीटेबल कैसे बन जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर असल में इन एजेंट्स को बनाया कैसे जाता है? इसके लिए कुछ खास टूल्स और फ्रेमवर्क्स होते हैं।
देखिए, जैसे कोई ऐप बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, वैसे ही एजेंट्स बनाने के लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। ये फ्रेमवर्क एजेंट की सोच, उसके लक्ष्य और उसके एक्शन के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। इसका एक उदाहरण है एग्लेट्स, जो जावा पर आधारित एक फ्रेमवर्क है। ये खास तौर पर मोबाइल एजेंट्स बनाने में मदद करता है। मतलब ऐसे एजेंट्स जो नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक घूम फिर सकते हैं। और ये अकेला नहीं है, अलग-अलग ज़रूरतों के लिए कई तरह के फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। चलिए अब इस टेक फेस्ट की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये एजेंट टीम्स असल दुनिया में क्या कमाल कर रही हैं और भविष्य में क्या करने वाली हैं। क्योंकि ये जो कुछ भी हमने सीखा वो सिर्फ एक कॉलेज कंपटीशन के लिए नहीं है, ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। भविष्य में हमारे पास ऐसे ग्लोबल सिस्टम्स होंगे जिनमें अरबों खरबों प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे होंगे, और इतने बड़े सिस्टम्स को संभालने के लिए हमें इंसानों की नहीं बल्कि इन्हीं इंटेलिजेंट एजेंट्स की टीमों की जरूरत पड़ेगी। आज हम जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो या स्मार्ट पावर ग्रिड, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं अलग-अलग तरह के एजेंट्स की टीमों पर चल रही हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। एक ऑटोनॉमस कार गूगल मैप से बेस्ट रूट प्लान करती है, ये हो गया प्लानर का काम। लेकिन अगर अचानक कोई बच्चा सड़क पर आ जाए तो वो तुरंत ब्रेक लगाती है, ये हो गया डूअर का काम। अमेज़न के वेयरहाउस में हजारों रोबोट्स मिलकर ऑर्डर पैक करने का प्लान बनाते हैं, पर एक दूसरे से टकराने से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट भी करते हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए मार्स रोवर को पृथ्वी से कमांड मिलने में मिनटों लगते हैं, इसलिए उसे छोटे-मोटे फैसले खुद ही तुरंत लेने पड़ते हैं। ये सब हाइब्रिड एजेंट टीमों के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो आज का सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि इन अलग-अलग सोचने के तरीकों को समझना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को डिजाइन करने की चाबी है। एक बेहतरीन डेवलपर सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक ऐसी टीम बनाता है जहां प्लानर की दूरदर्शिता और डूअर की फुर्ती दोनों का सही संतुलन हो, सही बैलेंस हो। तो आज के बाद जब भी एआई के बारे में सोचें तो सिर्फ एल्गोरिदम के बारे में नहीं, बल्कि एक टीम के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि हम प्लानर, डूअर और ऑलराउंडर से मिलकर कल कौन सी ऐसी इंटेलिजेंट टीम डिजाइन कर सकते हैं जो दुनिया की अगली बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।